तो बाबा को नातीपना बहुत प्यारा होता है। काफी हमारे बुजुर्ग इसमें ऐसे होंगे जो कथा सुनने आए, शाम को आरती के बाद जो प्रसाद मिलेगा वो खुद नहीं खाएंगे, अंगोछा की चोक में बांध लेंगे या कुर्ता की जेब में रख लेंगे, पर नाती को दुम हो जाएगा, है ना। बहुत प्यारा होता है बाबा को अपना नाती। ऐसे ही वो बेचारे बड़े बूढ़े कहीं जाते हैं तो नाती के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। अब धीमे धीमे दिन प्रतिदिन उन पर बुढ़ापा आने लगा। अब आप सभी जानते हैं कि बुढ़ापे में खांसी खुर्रा तो हो ही जाती है। अब खांसी खुर्रा बड़े बुढ़ा बुढ़िया दोनों को होने लगी। एक दिन वो बाबा कहीं गए, दुकान से एक मीठा सोन पापड़ी का पीस लेकर आए। आवाज लगाई, बेटा तेरे लिए चीज लाया हूं। और जैसे ही नाती भागा तैसे ही बहू ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? बुढ़ा बुढ़िया हर समय खुल्ल खुल्ल करते रहते हैं, सांस चलती रहती है, 1000 बीमारी लगी है उनमें, तुझे भी बीमारी लगा देंगे, कहीं नहीं जाएगा। और ये बात सुन ली उन बुढ़ा बुढ़िया, उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अब तो भैया बहू अपने पुत्र को बुढ़ा बुढ़िया के पास नहीं जाने देती। बड़े बूढ़ों को बहुत दुख हुआ। अब एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, अजी सुनते हो? बोले हाँ। एक बात सुनो। क्या? बुढ़ा बुढ़िया हर समय खांसते रहते हैं, उनके जूठे बर्तन मुझे साफ करने पड़ते हैं, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। इसलिए एक काम करो, कुम्हार के पास जाकर के मिट्टी के 5 बर्तन बनवा लाओ, मैं उनमें उन्हें भोजन दूंगी। कहते हैं ना प्यारे, माँ बाप ने 20, 22, 25 साल लल्ला पढ़ाओ, लेकिन लल्ला पढ़ नहीं पाओ। और घर में ये कारे मूड वही आएगी, इन्हें 2-4 दिन में पढ़ाई खड़ो कर दो, अपना तेरी होने लगी। सही बात है। अब 5 बर्तन मिट्टी के बनवा कर लाया। अब उन्हीं 5 मिट्टी के बर्तनों में बूढ़े माता पिता को भोजन कराता है। बेचारे करके पानी से उसे ऐसे ही धुल करके फेंक देते, फिर रख लेते, उन्हीं में भोजन दिया जाता है। अब तो बुढ़ा बुढ़िया को और ज्यादा कष्ट हुआ। इसी चिंता ही चिंता में एक दिन दोनों बुढ़ा बुढ़िया खत्म हो गए। जब दोनों बुढ़ा बुढ़िया खत्म हो गए तो लड़के ने माता पिता के शरीर का अंतिम दाह करवाया, जो भी क्रियाएं थी सारी की। उसके बाद जिस कमरे में वो बुढ़ा बुढ़िया रहते थे, बहू ने क्या किया, उस कमरे को साफ करवाया। जिस चारपाई पर, जिस बिस्तर पर लेटते थे, बिस्तर को लेकर तालाब में फेंकवा दिया। जिस चारपाई पर लेटते थे उसे साबुन से पानी से धुलवाया गया। कमरे से सारा सामान बाहर निकाल के फेंकने लगी। और जैसे ही मिट्टी के 5 बर्तन लेकर के फेंकने को चली, तैसे ही वही 7-8 साल का बालक दौड़ कर आया, माँ 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 ये मत फेंकना। बोले क्यों? अभी ये खराब नहीं हुए हैं, अभी ये फूटे नहीं हैं, इसमें आपने दादा और दादी को भोजन कराया, अब बारी है आपकी, बारी है आपकी। अगर आप फेंक दोगी तो क्या फायदा, हमें भी मिट्टी के 5 बर्तन दोबारा बनवाने पड़ेंगे, पैसे फिर पड़ेंगे। इसलिए पिताजी माताजी ये बर्तन आप फेंकिए मत, ये मुझे दे दो। हम भी जब मेरी शादी होगी तो हम और मेरी पत्नी मिलकर के तुम्हें भी इन्हीं भोजन, इन्हीं बर्तनों में भोजन कराया करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे इसलिए कहते हैं, जो व्यवहार आपने अपने बुजुर्गों के साथ में किया है प्यारे, वही व्यवहार आपके साथ होगा। इसलिए निवेदन है हाथ जोड़कर मेरी माताओं, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें। अगर बड़े बूढ़े कुछ बात भी कह दें तो उसे दिल पर ना लें, हाथ जोड़कर निवेदन है। अगर तुम दिल पर नहीं लोगे तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे बड़े बूढ़े कभी दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए मेरा निवेदन है, सभी माताएं अपने अपने सास ससुर की सभ्य पुत्र बधू रह करके उनकी सेवा करें, सभ्य बहू बन करके उनकी सेवा करें।
हमारा लेख तो ये कहता है, अगर हमारे घर में हमारी सेवा से हमारे बड़े बूढ़े खुश हैं तो दुनिया का कोई तीर्थ मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। आजकल क्या हो रहा है बाप दुखी घर में, है बाप दुखी घर में, रोई रही भूखी अम्मा, लेकिन बेटा जाए के दे रहो गोवर्धन की परिक्रमा। इस पुण्य को खोते हो, जो पुण्य तुम्हें माँ बाप के चरणों में मिलता प्यारे, वो पुण्य तुम खो रहे हो। इस पुण्य को खोते हो उस खाक के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। इसलिए निवेदन है अपने माँ बाप की सेवा करें।